और इसका जो रवैया था वो उनको बड़ा भाता था। VIP लोगों की अराइवल पे इसकी ड्यूटी होती थी एयरपोर्ट पे। तो खुदा ने इसको बड़ी इज़्ज़त और बड़ी बरकत दे रखी थी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे लोगों से इसका वास्ता था। और मेरी कोशिश ये थी कि ये अपने भाई के पास है। मैंने वहाँ से रिज़ाइन कराया इसका। फिर मैंने आप सब को इस बात से वाकिफ़ हैं कि जुनैद मुल्क से बाहर चला गया। फिर जो इसकी मंजिल थी वहाँ से ये कुछ घंटों की मसाफत पे रुका हुआ था, कुछ घंटों की मसाफत से। तो खुदा इसको अपने मंसूबे में रखा हुआ था और खुदा का मंसूबा ये था कि ये खिदमत में आए। हालांकि इसको रुपया पैसे की कमी नहीं थी, इसको और इसके भाई को। खुदा के फजल से रुपया भी मुहैया हुआ था, खुदा के फजल से चंद घंटों की मुसाफत पे था। लेकिन खुदा इसको ऐसे जैसे यूना नबी को खुदा वापस नैनवा के शहर में लेके आया, इसी तरह खुदा जुनैद को दूसरे ममालिक में से सब कुछ होने के बावजूद वापस पाकिस्तान लाया। और मैं नहीं जानता कि ये किस तरह हो गया। और जैसे ही ये पाकिस्तान वापस आया, क्योंकि ये बाइबल कोर्स कर रहा था, ये अधूरा छोड़ के गया। उसके बाद दोबारा बाइबल कोर्स शुरू हुआ। जैसे ही आया तो पास्टर असलम नाज़िक साहब ने इनको दोबारा अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दिया। और ये खुदा के फजल से वहाँ से कलाम सीख रहा था। और कलाम सीखते सीखते खुदा ने ऐसा मंसूबा इसके लिए बनाया कि प्रोफेसर साहब के दिल में आया। तो उन्होंने कहा कि जुनैद आप जो है ना खिदमत शुरू करते हैं, तो आपको मैं फतेह जंग का इलाका देता हूँ, आप फतेह जंग में जाके खिदमत शुरू करें। तो फिर जुनैद फतेह जंग चला गया। और जब जुनैद वहाँ पे खिदमत करने लगा तो फिर खुदा के खादम पास्टर असलम नाज़िक साहब ने कहा कि जुनैद अब तो अपने नाम के साथ एवेंजलिस्ट ना लिखा कर, बल्कि तू अपने नाम के साथ पास्टर लिख। और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने एक खुदा के बंदा के वसीला से इसको चुना और इसने खिदमत शुरू कर दी। और ये मेरी नहीं बल्कि मेरे बुज़ुर्ग वालिद साहब की और वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि मेरे बुज़ुर्ग वालिद और मेरी वालदा खुदा के खादमों की बड़ी खिदमत करती थी। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये उनकी दुआएं थी कि खुदा ने जुनैद को अपने मंसूबे में रखा और जुनैद को खिदमत में ले आया। और बस्ती में सबसे ज़्यादा हमारे घर ही बातें होती थी जब भाई मैनुअल, भाई पहलवान और दूसरा भाई अरशद, अंकल रतन, भाई रशीद और बहुत सारे खुदा के खादम, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम मलिक नवीद साहब का, वो सब हमारे गाड़ी से आते और रोज़ाना इबादत किया करते थे, दुआ में ठहरते थे। तो खुदा ने हमारी फैमिली को बड़ा ब्लेस्ड किया और ये खुदा के मंसूबे में होते कि जुनैद खुदा का खादम बने। तो मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब जुनैद के लिए दुआ किया करें।